हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आज भक्त श्यामानंद के बारे में जानिए। भक्त श्यामानंद कौन थे? वर्धमान, बंगाल में वर्धमान जगह है, शहर का नाम है वर्धमान। वहीं कालना में श्री चैतन्य महाप्रभु का मंदिर था। उन दिनों चैतन्य महाप्रभु की चर्चा चारों ओर चल रही थी। चैतन्य महाप्रभु के मंदिर में श्री हृदय चैतन्य उनके अनुयायी थे और मंदिर का सारा पूजा पाठ की जवाबदेही उन्हीं पर थी और बड़ा नाम था उनका। ये हृदय चैतन्य जी का पूरा नाम था, बहुत बड़े संत हैं। इनके नाम की चर्चा बंगाल से उड़ीसा तक फैली हुई थी। एक दिन ये चैतन्य महाप्रभु की आरती करने के बाद प्रवचन करते थे, भगवान की कथा सुनाते थे लोगों को। लोग बैठे हुए थे और ये कथा सुनाने में मगन थे, लोगों को कथा सुना रहे थे, भगवान के चर्चा कर रहे थे। उसी वक्त एक यंग लड़का आया, जवान लड़का, युवक आया और वो युवक उनके पैर पर गिर गया। बोला, हमारा कल्याण कीजिए, हमको दीक्षा दीजिए। तो हृदय चैतन्य का ध्यान टूटा। वो प्रवचन से बाहर आए और पूछे कि भाई आप कहाँ से आए हैं? कुछ पता नहीं, क्या काम है, कहाँ रहते हैं? तो बोला कि हम तो उड़ीसा से चले हैं और उड़ीसा से पहाड़ जंगल होते हुए नदी पार करते हुए आपके पास आए हैं। सिर्फ एक ही काम है, एक ही इच्छा है कि आप हमको दीक्षा दीजिए, हम आपके शरण में रहकर भगवान की आराधना करेंगे। तो हृदय चैतन्य जी पूछे कि हम तो आपका नाम भी नहीं जानते हैं, आप अपना नाम बताइए, दीक्षा तो हम देंगे, लेकिन तो नाम बोला कि मेरा नाम है दुखी। तो बोला नहीं बेटा, ये नाम नहीं तुम्हारा है, आज से तुम्हारा नाम दुखी कृष्णदास होगा। दीक्षा के बाद नया नाम दिया जाता है। तो वो उसको बोले कि तुम्हारा नाम दुखी कृष्णदास, माने पढ़ ही गया उसका नाम। दुखी घर का नाम था और यहाँ उसका नाम में कृष्णदास जोड़ दिया गया। वो वहाँ रह के अध्ययन अध्यापन, मंदिर का सारी सेवा करने लगा, बहुत मन लगाकर, बहुत निष्ठा से, मतलब एकदम परफेक्ट शिष्य को उसके अनुकूल गुरु मिला था। तो दोनों मिलके बहुत अच्छी साधना करने लगे। इसके पिता का नाम था, इस युवक का, दुखी कृष्णदास के पिता का नाम कृष्ण मंडल और माता का नाम था दूरिका। ये लोग उड़ीसा के धरेंद्र नामक गांव के रहने वाले थे। धवेंद्र कोई गांव था जहां के रहने वाले थे। और कृष्ण मंडल, मतलब ये कृष्णदास के पिता का नाम था कृष्ण मंडल। कृष्ण मंडल को जितना बच्चा होता था, जितना बच्चा पैदा हुआ, सब मर जाता था, एक भी बच्चा नहीं बचता था। इससे माता पिता दोनों बहुत दुखी थे और अंतिम बालक यही हुआ। तो माता पिता जो दुखी थे तो इसका नाम ही दुखी रख दिए, इसीलिए इसका नाम पड़ा दुखी। और यह नहीं मरा, यह जिंदा बच गया। थोड़ा बड़ा होने पर उड़ीसा के स्कूल में जाने लगा। स्कूल संस्कृत पढ़ाया जाता था और संस्कृत के श्लोक कोई स्कूल के क्लासरूम में ही याद कर लेता था और सुना देता था शिक्षक को। शिक्षक बहुत खुश होते थे कि भाई बहुत मेधावी लड़का है। इस प्रकार वो कुछ ही दिनों में संस्कृत का प्रकांड विद्वान बन गया। फिर वेद शास्त्र ये सब पढ़ने लगा। पिता माता बहुत खुश थे कि होनहार बालक है, कुछ बनेगा, कुछ अच्छा करेगा। लेकिन यह बैरागी बालक था, इसको घर परिवार में मन नहीं लगता था, मन उचाट था, कुछ ढूंढ रहा था, कुछ खोज रहा था, आध्यात्मिक खोज थी इसकी।
तो बहुत चर्चा सुनता था कि हृदय चेतन स्वामी हृदय चेतन बहुत बड़े संत हैं, उनके सानिध्य में बहुत से सारे शिष्य हैं। और एक दिन ही माता पिता से उपकर का मतलब कि बैरागी होकर घर छोड़कर भागा। और भागा तो ट्रेन बस से नहीं, पैदल भागा, पहाड़ जंगल नदी नाला सब तड़पते हुए, और यह पहुंच गया वर्धमान। वही श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में आया। श्री कृष्ण चैतन्य श्री हृदय चैतन्य उनको दीक्षा दिए और मंदिर में काम दे दिए। मंदिर में भगवान की सेवा का सारा काम उसी के मत्थे था। तो भगवान को स्नान आदि कराकर तैयार करना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना सारा काम था। लेकिन भगवान को स्नान कराने के लिए गंगा जल चाहिए था, और गंगा जी वहाँ से कुछ दूरी पर थी। तो ये दुखी कृष्णदास बहुत बड़ा घड़ा लेकर, जो कि कुटी में जो घड़ा था बहुत बड़ा था, गंगा जी में जाता और गंगा जी से घड़ा भर का पानी भरकर माथा पर लाता, भगवान को स्नान कराता, फिर देह हाथ पोंछकर कपड़ा बदलता। इस प्रकार इसकी दिनचर्या थी। लेकिन इसके शरीर की शक्ति औकात से बाहर का वो वजन हो जाता था। जब घड़ा में पानी भरता था तो बहुत भारी हो जाता था। फिर भी भगवान में निष्ठा थी तो यह माथा पर घड़ा लाता था। लाते लाते इसके माथा में घाव हो गया, और वो घाव छूटने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे 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 घाव फैल रहा था। और दुखी कृष्णदास सोचता कि अगर हम जल नहीं ले जाएंगे तो भगवान की सेवा अधूरी रह जाएगी। इसलिए उतना घाव और दर्द रहने के बावजूद भी ये माथे पर घड़ा भर के लाता। कुछ दिनों के बाद एक दिन गुरुजी उसके माथे पर हाथ रखे तो देखे, गुरुजी एकदम अवाक रह गए। अरे तुम्हारे माथे पर तो बहुत बड़ा घाव है, तो तुम जल कैसे लाते हो? तो बोला, गुरुजी जल नहीं लाएंगे तो भगवान की सेवा अधूरी रह जाएगी, इसलिए हम घाव की परवाह नहीं करके दर्द होने के बावजूद भी घड़ा लाते हैं। तो दुखी बोले, वो गुरुजी बोले हृदय चैतन्य कि तुम्हारा आध्यात्मिक भविष्य बहुत उज्जवल है, इसलिए अब तुम इस जगह को छोड़ो, तुम मेरे आदेश से सीधा वृंदावन चले जाओ, वहाँ जीव गोस्वामी से मिलो, हम तुमको पत्र देते हैं और अपनी साधना वहाँ करो, तुम बहुत आगे जाने वाले हो। पत्र लेके वृंदावन चल दिया। वृंदावन गया तो जीव गोस्वामी के बजाय रघुनाथ गोस्वामी के यहाँ पहुँच गया। उनके यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो रघुनाथ गोस्वामी बोले बिना किसी जानकारी के कि बालक, तुमको तो जीव गोस्वामी के यहाँ जाना है, तुम मेरे यहाँ आ गए। और एक आदमी को साथ लगा दिए, उनको जीव गोस्वामी के यहाँ पहुँचा दिया गया। रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ जी का अलग कहानी है। वे अरबपति थे उस समय के, और वो अरबों की संपत्ति त्याग कर वो भिक्षाटन करके अपना जीवन चलाते थे। इसलिए बड़ी ब्रजमंडल में बहुत चर्चा थी उनकी, और सारे ब्रज के लोग उनके यहाँ दरबार लगाया करते थे आशीर्वाद लेने के लिए। तो वही चले जीव गोस्वामी के यहाँ। जीव गोस्वामी को पत्र दिए, वो पत्र पढ़ के मुस्कुराए और इसको अपनी साधना में लगा दी, अपने साथ रख लिए। वहीं मंदिर की सेवा करने लगा। राधा गोविंद का मंदिर, राधा जी थे, और ये तो इसको झाड़ू का सेवा मिला, माने मंदिर को साफ करने का। तो दुखी कृष्णदास मंदिर को साफ करता था, रोज झाड़ू मारता और मन में सोचता कि कभी हमको यहाँ राधा गोविंद का दर्शन होगा क्या, हम देख पाएंगे क्या राधा गोविंद को। ये मन में इसको भाव होता, झाड़ू देता रहता अपना। एक दिन बहुत तड़के उठ गया, बहुत सवेरे, मतलब सवेरे मतलब 3 बजे, तो उस समय तो अंधेरा रहता है। तो झाड़ू देना शुरू किया तो देखा कोई चमकीला पदार्थ उसको दिखाई दिया, तो वहाँ दौड़ के गया तो उसको नूपुर दिखाई दिया, पैर में पहनने वाला। तो ये नूपुर उठा लिया। नूपुर उठाया तो इसका पूरा शरीर आलोकित हो गया, जैसे कोई दिव्य चीज़ को स्पर्श कर दिया हो। और इसके मन में आया कि कहीं यह राधा जी का नूपुर तो नहीं, और अपने पॉकेट में रख लिया उसको। उसी समय एक तरुणी, एक युवती वहाँ प्रकट हो गई और बोले कि भैया यहाँ कोई नूपुर देखे हो तुम, सोने का नूपुर? तो बोला हाँ देखे हैं, मेरे पास है। तो वो नूपुर मेरे सखी का है, हमको दे दो।
तो दुखी कृष्णदास बोला कि हम आपको नहीं देंगे, सखी का है तो हम आपको कैसे दे देंगे, और जिसका है उनको आप बुलाइएगा, उनको हम पहना के देखेंगे उनका है कि नहीं है, तो उनके पैर में आ जाएगा उंगली में वो, तब हम देंगे, ऐसे हम नहीं देंगे। आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं हम क्या जाने। वो ललिता सखी थी तो सोची कि तो देगा नहीं, तो चली गई अपनी दोस्त राजकुमारी को बुला कर ले आई। राजकुमारी बुला कर ले आई कि भाई अब नूपुर दो। तो ये बोले कि हम जानते हैं, ये कृष्णदास बोले कि हम जानते हैं कि तुम राधा रानी हो और तुम्हारा ही नूपुर है। तो राधा रानी बोली कि अब देखो सुबह होने जा रहा है। तो वो कृष्ण जी बोले, दुखी कृष्णदास, कि तुम लोग यहाँ क्यों आए इतने रात में, आधी रात में क्यों घूमे। तो वो राजकुमारी बोली कि तुम जानते नहीं हो ये राधा गोविंद का मंदिर है, मेरा ही मंदिर है, मेरा घर है, तो यहाँ आने जाने का क्या मतलब, हम कभी आएंगे कभी जाएंगे। और अब तुम जो जानना चाहते थे वो जान ही गए, तो हमको नूपुर वापस करो, सुबह हो रहा है। तो नूपुर वो हाथ में ले ली राधा रानी और बोली कि तुम्हारी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुमको हम इसका इनाम देते हैं, मस्तक लाओ। और उसके माथा में नूपुर सटा दी और पूरे माथा में उसको जिस तरह तिलक करते हम लोग उसी तरह पूरे नूपुर का दाग हो गया। और राधा रानी और ललिता सखी तो अंतर ध्यान हो गई, ये वहीं मूर्छित हो गया और पूरे ब्रजमंडल में हल्ला हो गया, इसकी चर्चा हो गई कि भाई दुखी कृष्णदास को राधा रानी दर्शन दी। उस दिन से वहाँ भीड़ लगने लगी। इस प्रकार यह छोटी कथा राधा दर्शन का बताया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम